गुड मॉर्निंग। 11th क्लास साइकोलॉजी का हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्टोरी ऑफ साइकोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, कई मरतबा आपने ये टर्म सुनी होगी। आपके स्कूल में भी साइकोलॉजिस्ट होंगे ही ज़रूर, लेकिन साइकोलॉजी सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है। अपने शायद इसके पहले 10th क्लास तक के साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट भी होगी आपको इसके बारे में जानने के लिए। देखते हैं क्या है ये। Although psychology is new for us in terms of study, we are aware of this subject from our childhood. हालांकि साइकोलॉजी पढ़ने के लिए हमारे लिए नया है, ज़रूर है वो सब्जेक्ट, लेकिन हम बचपन से इसके बारे में सुनते आते हैं, जानते हैं हम इस सब्जेक्ट के इस चीज़ के बारे में। Because we have been observing different forms of emotions, behavior, mood of human beings. क्योंकि हम बहुत सारे जो अलग अलग तरीके के इमोशंस, बिहेवियर, लोगों का मूड देखते आते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी। जो इंसानी रवैया है, ह्यूमन बिहेवियर है, उसमें बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत ही वर्सेटाइल है। बहुत कभी इंसान का मूड कैसा होता है, कभी उसका बिहेवियर कैसा दिखाई देता है, कभी कैसे इमोशंस आते हैं, बहुत बहुत डाइवर्सिटी है उसमें। दिस डाइवर्सिटी अमेजेस अस, और कई बार हम बहुत हैरत में भी पड़ जाते हैं इस तरह के बिहेवियर देख के। व्हेन वी ओपन डेली न्यूज़पेपर और वॉच टीवी न्यूज़ ऑन टीवी, वी सी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं टीवी पे, तो हमको अलग अलग ह्यूमन बिहेवियर के एस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग पिक्चर। पिक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स दी है। इधर लिखा है स्टूडेंट सुसाइड ड्यू टू फेलियर इन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम की वजह से स्टूडेंट ने, एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। ये भी एक अनएक्सपेक्टेड मतलब ये एक अनयूजुअल बिहेवियर होता है। वाइफ डोनेट्स हर ओन किडनी टू हर हस्बैंड। वाइफ ने अपनी किडनी अपने हस्बैंड को डोनेट कर दी। ऐसा जनरली नहीं होता है। कोई कोई ही ऐसे होते हैं जो इतनी बड़े सेक्रीफाइस करते हैं। अरुणिमा सिन्हा हु लॉस्ट हर बोथ लेग्स इन एन एक्सीडेंट क्लाइम्ड एवरेस्ट। ये दो लोग सिन्हा और अरुणिमा जिनके दोनों पैर एक एक्सीडेंट में ख़त्म हो चुके, एक एक्सीडेंट में ज़ाय हो चुके हैं, कट चुके हैं, उन्होंने एवरेस्ट सर कर लिया, वो एवरेस्ट पे चढ़ गए। तो ये भी एक बिग अचीवमेंट, और ये एक जो बहुत ज़्यादा इमोशंस और विल पावर और ये सारी चीज़ों की इस पे ही पॉसिबल है। स्पॉन्टेनियस ब्लड डोनेशन बाय यूथ फॉर पैसेंजर इंज्यूर्ड इन बस एक्सीडेंट। कोई यूथ है जो एक बस एक्सीडेंट में इंज्योर होने वाले पेशेंट्स को, बस एक्सीडेंट में इंज्योर होने वाले पैसेंजर्स को ब्लड डोनेट करता है पाबंदी से। सेव द लाइफ और नेबर्स फ्रॉम द हाउस कॉटिंग फायर, रिस्किंग ओन लाइफ। अपनी खुद की ज़िंदगी ख़तरे में डालकर उसने पड़ोसी को बचाया आग से। आग लग गई थी तो घर में। मैन किल्ड हिज ओन ब्रदर और ड्यू टू प्रॉपरली डिस्प्यूट। और कहीं ऐसा भी बिहेवियर देखने को मिलता है, कहाँ तो लोग अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर किसी दूसरे की ज़िंदगी बचाते हैं, और कहाँ तो ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी के झगड़े की वजह से आदमी अपने ही भाई का कत्ल कर दे। ऐसे अलग अलग हमको डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे इन्होंने जो कोलाज में न्यूज़ दी है वही इन्होंने नीचे लिखी है। इसमें इंडिया लॉस्ट क्रिकेट मैच, ए वीवर फ्यूरियसली ब्रोक हिज टीवी सेट। इंडिया क्रिकेट में इंडिया की टीम मैच हारी है, और वो आदमी गुस्से में आके अपना ही टीवी सेट फोड़ दिया उसने। हालांकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, ये पूरा बेवकूफ़ी का ही अमल था, लेकिन इट्स अ डाइवर्सिटी ऑफ बिहेवियर। इंसान के अलग अलग बिहेवियर आते हैं। तो द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी।
साइकोलॉजी इज़ ए वास्ट फील्ड स्टडिंग बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनकाइंड। सबसे पहले तो हमको ये समझ लेना है कि जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियरल स्टडी है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है। इंसानों के बिहेवियर की स्टडी इज साइकोलॉजी। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू डिफाइन साइकोलॉजी प्रिसाइजली एंड इन कॉन्क्रीट टर्म्स। इसलिए जैसे हमने देखा कि बिहेवियर ही इतना वर्सटाइल है, इंसान का बिहेवियर में ही इतनी डाइवर्सिटी है, तो फिर साइकोलॉजी को प्रिसाइजली डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल है। Psychology did not emerge directly as a science. It started as a branch of philosophy. It evolved as a separate branch later 19th century. साइकोलॉजी शुरुआत से ही साइंस के तौर पे नहीं पढ़ा जाता था। पहले इसे फिलॉसफी की ब्रांच समझा जाता था, फिर बाद में लेटर 19th सेंचुरी में ये एक अलग ब्रांच मानी जाने लगी स्टडी की। प्लेटो बिलीव्ड दैट नॉलेज इज़ इन्नेट। प्लेटो एक फिलोसोफर थे, वो ऐसा मानते थे कि जो नॉलेज होता है वो इन्नेट होता है, हर इंसान के अंदर कुदरती तौर पर नॉलेज होता है। वेयर एज जॉन लॉक थॉट दैट ईच चाइल्ड इज़ बॉर्न एज एन एम्प्टी स्लेट एंड दैट नॉलेज इज़ प्राइमरली एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। जॉन लॉक एक दूसरे फिलोसोफर थे, उनका ऐसा मानना था कि हर बच्चा एक खाली स्लेट की तरह पैदा होता है, एक ब्लैंक स्लेट की तरह वो पैदा होता है, उसके माइंड में कुछ भी नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होता, नथिंग इज़ देयर। और जो भी नॉलेज उसको आता है वो जो चीज़ें सीखता है, जो एक्सपीरियंस करता है, उसके ज़रिए उसको नॉलेज आता है। साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल भी माना जाता है। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिफाइन साइकोलॉजी वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द टर्मिनोलॉजी यूज्ड। सबसे पहले तो साइकोलॉजी को इसी बेसिस पे डिफाइन किया गया। द वर्ड साइकोलॉजी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, साइको एंड लॉगस। साइके मीन्स सोल और माइंड एंड लॉगस मीन्स साइंस और ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये तो हम जानते हैं, यह स्टडी भी। तो साइकोलॉजी ये क्या होता था कि पहले उसको साइको यानी सोल होता है, इसी से हम साइक यानी सोल होता है, इसी से हम समझ सकते हैं कि उसको स्टडी ऑफ सोल माना जाता था शुरुआत में। द साइकोलॉजी वॉज मीन टू बी द साइंस और ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विथ सोल और माइंड। तो इस तरह से साइकोलॉजी का मतलब ये होता था कि ऐसी ब्रांच है नॉलेज की जो इंसान के सोल या माइंड से डील करती है। इंसान के सोल या माइंड की स्टडी भी साइकोलॉजी कहलाती है। शुरुआत में ऐसा होता था। बट लेटर साइकोलॉजिस्ट वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस डेफिनेशन। देखो ये जो सिंबल दिया है साइकोलॉजी का सिंबल माना जाता है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है ये साई, इसका मतलब ही सोल और माइंड होता है। तो हाँ, पहले साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल माना जाता था, लेकिन बाद में जो साइकोलॉजिस्ट है वो इस डेफिनेशन से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि to them, soul was difficult to study as it could neither be visualized nor could be described in concrete terms. हम सभी जानते हैं कि सोल को ना तो हम देख सकते हैं, ना तो हम उसको महसूस कर सकते हैं, ना तो हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सोल एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, वो कॉन्क्रीट नहीं है, हम उसको कॉन्क्रीट टर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो फिर हम साइकोलॉजी को साइंस कैसे मानेंगे? बोथ सोल एंड माइंड आर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। सोल और माइंड दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हैं। रैशनल साइंसेज स्टेब्लिश देयर फैक्ट्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जबकि जो रैशनल साइंस है वो कैसे स्टेब्लिश होता है? ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से। जो चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वही उसको हम एज ए साइंस डिफाइन करते हैं। इफ़ साइकोलॉजी इज ए साइंस, अगर साइकोलॉजी साइंस है, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अगर साइकोलॉजी साइंस है तो ये इसमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन होने ही चाहिए। हाउएवर नाइदर सोल नॉर माइंड कैन बी ऑब्जर्व। जबकि ना तो सोल को ऑब्जर्व किया जा सकता है, ना तो माइंड को ऑब्जर्व किया जा सकता है। वी कैन नॉट सी और टच देम। हम हमारे सोल को या माइंड को टच भी नहीं कर सकते। वी कांट डिस्क्राइब इट्स नेचर नॉर वी कैन से वेयर इट एग्जिस्ट। हम इसके नेचर को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते और हम ये बता भी नहीं सकते कि ये कहाँ है, हमारा माइंड कहाँ है या हमारा सोल कहाँ है, हम इसको बता भी नहीं सकते। Therefore, the definition of psychology was modified. फिर इसलिए साइकोलॉजी को जो डेफिनेशन थी वो मॉडिफाई हुई, उसको चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया उसको। पहले वो सिर्फ स्टडी ऑफ सोल माना जाता था, लेकिन फिर कैसे मॉडिफाई हुआ ये हम देखते हैं।
इसमें पहले है स्टडी ऑफ कॉन्शियस। पहले तो कॉन्शियस यानी जिस चीज़ से आप वाकिफ़ है, जिस चीज़ से आप अवेयर है, जिस चीज़ से आप आगाह है, जिसको आप सामने से देख समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये स्टडी ऑफ कॉन्शियस होता है। इन लेट 19th सेंचुरी जर्मन फिजिशियन एंड फिलोसोफर विलियम वुंड इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एट लेप्जिग यूनिवर्सिटी इन 1879 टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। लेट 19th सेंचुरी में जर्मन फिजिशियन थे, वो डॉक्टर थे और फिलोसोफर भी थे, विलियम वुंड। उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी लेप्जिग यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश की, बनाई सबसे पहले ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। ही इंट्रोड्यूस द टर्म कॉन्शियस एक्सपीरियंस, और उन्होंने ही कॉन्शियस एक्सपीरियंस की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। वो एक्सपीरियंस जिसको आप जानते हैं, जो एक्सपीरियंस को आप नज़र से देखते हैं, जो कॉन्क्रीट होते हैं। The term conscious experience refers to the awareness of the mental activities of an organism। तो जो conscious experience है उसका मतलब ये होता है कि आपकी किसी भी ऑर्गेनिज्म की मेंटल एक्टिविटीज़ से अवेयर होना, उसकी जानकारी रखना। The awareness includes the stored mental impressions or representations of the past, present and future। तो ये अवेयरनेस क्या होता है, इसमें जो मेंटल इम्प्रेशंस या रिप्रेजेंटेशंस है हमारे पास्ट के, हमारे प्रेजेंट के, हमारे फ्यूचर के, क्या चीज़ें हुई, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन रिएक्शन टाइम, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस। उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए रिएक्शन टाइम पर, आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करते हो किसी चीज़ का, कितनी देर में आप रिस्पॉन्स कर सकते हो। परसेप्शन, किसी चीज़ को कैसे परसीव करते हैं, आप 12th क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे डिफरेंट टाइप के परसेप्शन होते हैं। कॉन्शियसनेस, आप किन चीज़ों से अवेयर हो। आफ्टर दैट साइकोलॉजी इमर्ज्ड एज ए साइंस। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उसके बाद में साइकोलॉजी को एज ए साइंस कंसिडर किया जाने लगा, वरना उसके पहले तो साइकोलॉजी को सिर्फ एज ए स्टडी ऑफ सोल माना जाता था। The year 1879 is an important year in the history of psychology because it was the beginning of systematic study. Psychology emerged as an independent branch of knowledge। 1879 सबसे अहम माना जाता है साइकोलॉजी की स्टडी के लिए, क्योंकि तभी इसको इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज माना जाने लगा, नहीं तो इसके पहले इसे फिलॉसफी माना जाता, फिलॉसफी की ब्रांच माना जाता था। विलियम वुड ने यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग जर्मनी में इसकी सबसे पहले लेबॉर्ट्री 1879 में इस्टेब्लिश की थी, जहाँ पे उन्होंने साइकोलॉजी को एज ए स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस डिफाइन किया और उन्होंने काफ़ी सारे साइंटिफिक मेथड यूज़ किए, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल प्रोसेस जैसे रिएक्शन टाइम इन रिस्पॉन्स टू विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई वगैरह को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए। साथ ही उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को भी इंट्रोड्यूस किया। तो ये हुआ स्टडी ऑफ कॉन्शियस। अभी स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस क्या है साइकोलॉजी में। डॉक्टर सिगमंड फ्राइड, आपने इनका नाम सुना होगा, ये काफ़ी ही मशहूर रहे हैं अनकॉन्शियस स्टडी के लिए। और अभी वापस से जो आपने ऐसे बहुत सारे हिप्नोथेरेपी और साइकोलॉजी के अलग अलग आपने टर्म्स सुने होंगे और देखे होंगे कि कैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और जो भी रैशनल थेरेपी, जो भी सारी थेरेपीज़ है उसमें कहीं ना कहीं बेस्ड अनकॉन्शियस होता है। जो केस हिस्ट्री ली जाती है उसमें भी अनकॉन्शियस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। तो देखते हैं कि ये इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। डॉक्टर सिगमंड फ्राइड, एन ऑस्ट्रियन फिजिशियन, डिफाइंड ऑफ साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस। डॉक्टर सिगमंड फ्राइड ने बताया था कि ये विलियम वुंड ने बताया कि ये स्टडी ऑफ कॉन्शियस है, जबकि डॉक्टर सिगमंड फ्राइड का ऐसा मानना है कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस है। ही बिलीव दैट द मोस्ट ऑफ आर मोटिव्स आर हिडन। उनका ऐसा मानना है, वो ऐसे यकीन रखते थे कि हमारे जो ज़्यादातर मोटिव्स होते हैं, हमारी जो ज़्यादातर डिज़ायर्स होती हैं, विश होती हैं, अर्जेस होती हैं, वो सारी की सारी छुपी होती हैं। देयर इज़ एन अनकॉन्शियस लेवल ऑफ आवर माइंड। हमारे माइंड में एक अनकॉन्शियस लेवल होता है जिसको हम लाशऊर कहते हैं। वेयर वे पुश और रिप्रेस ऑल अदर थ्रेटनिंग अर्जेस एंड डिज़ायर्स। जहाँ पर हम हमारी सारी ख्वाहिशों और अर्जेस को रिप्रेस करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं, वहाँ दबी होती है वो अंदर। He stressed the importance of early childhood experiences and believed that personality is formed in first 5 years of life। ये सिगमंड फ्राइड का ऐसा मानना है
ऐसा मानना था उनका कि जो इंसानी ज़िंदगी के इब्तदाई साल होते हैं, जो शुरुआती 5 साल होते हैं उम्र के, वो बहुत ज़्यादा ही अहम होते हैं। और जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हुए रहते हैं, जो शुरू के 5 सालों में बच्चे जिन चीज़ों से गुजरा होता है, तो वो सब मिलकर ही उसकी पर्सनैलिटी, उसकी वजह से ही उसकी पर्सनैलिटी फॉर्म होती है, उसकी पर्सनैलिटी के बिहेवियर डिसाइड होते हैं। If there are any major psychological problems seen in the person's life, it has root in the early years of life. अगर कोई इंसान की ज़िंदगी में मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दिखते हैं अभी 18 ईयर्स के बाद में, अभी मैच्योरिटी में कोई मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दिखते हैं, तो इसका मतलब ही ये होता है कि बचपन में वो किसी ट्रॉमा से गुजरा है, उसकी जड़ें उसकी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में होती हैं। तो ये स्टडी ऑफ कॉन्शियस और स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस हुआ। स्टडी ऑफ बिहेवियर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे।